नाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। विषय चल रहा है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों उत्पन्न होता है हमारे मन में। वह हीनता की भावना कब कब पैदा होने लगती है। जब व्यक्ति दीनहीन हो जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होने लगता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में अपन ने चर्चा कल की थी। आज समाधान की बात करते हैं। जब ऐसे भाव हमारे भीतर पैदा होने लगे, कुछ भी रास्ता हमें नजर ना आए, अंदर ही अंदर एक डर रिजेक्शन का, अंदर ही अंदर नेगेटिविटी घेरने लगे, कोई भी कार्य करने के पूर्व मन में यह संदेह पैदा होने लगे, हो पाएगा अथवा ना हो पाएगा। मन जब बहुत डामाडोल होने लगता है, अथवा कई बार तो ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति सोचने के लिए भी तैयार नहीं होता है, आगे कदम बढ़ा पाऊं ना बढ़ा पाऊं। ऐसा जब बहुत ज़्यादा होने लगे तो कौन से उपाय हम करें। और शायद बहुतों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोगों के साथ रेगुलरली ये प्रैक्टिस होने लगती है और कभी कभी ओकेजनली कुछ लोगों के साथ ऐसा घटने लगता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यदि इससे हम ऊपर उठना चाहते हैं, सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारा नेचर, हमारा स्वभाव ऐसा होता है, जो पहला थॉट, पहला इंट्यूशन हमारे मन में पैदा होता है, यदि नेगेटिविटी का होता है तो हमारा माइंड तुरंत हमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस ला करके रख देता है, बहुत सारे कारणों को उपस्थित कर देगा। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम, नहीं हो पाएगा। एक लंबी लिस्ट सामने ला करके रख देगा। लास्ट टाइम में भी तुमने ट्राई किया था, पिछले 3 बार से ट्राई कर रहे हो, तीनों बार तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे रोड ब्लॉक्स तो सामने ला करके रख देगा, हर्डल्स भी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। सराउंडिंग में लोग ऐसे मिलने लगेंगे जो तुम्हें गिराएंगे। कंपटीशन मार्केट में बहुत है। वो ऐसे लोगों को सामने ला करके रख देगा जिन्होंने फेलियर बहुत बार देखी है। सारे एग्जाम्पल, वो स्टोरीज उन लोगों की हमारे माइंड में तुरंत पॉपअप होने लगती है, होता है ना। पहला विचार यदि ये आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे वश की बात नहीं है। ये विचार आते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से जो हमारे भीतर भरा हुआ है, अन्य सारी नेगेटिव बातें हैं, तुरंत उस फाइल को खोल करके सामने रख देता है।
लेकिन ठीक इससे विपरीत जब हम पहला थॉट ये लेकर के आते हैं, नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा मुझसे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरी फाइल तुरंत ओपन कर देता है। कैसे संभव है वो बता देगा। हाउ यू शुड प्रोसीड, वो रास्ते सजेस्ट करने लगेगा। कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पाथ को अपनाया है। ऐसे लोगों की स्टोरीज वो सामने ला करके रख देगा। दोनों ही चीजें हमारे भीतर फीड हैं। तुरंत मेमोरी में से वो फाइल ओपन हो जाती है। ये होता है, आजमा करके देखना। अच्छे विचार से यदि हम शुरुआत करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स से बिगिनिंग करते हैं, तो उसके बाद आने वाले थॉट्स जो हैं उसी प्रकार के होते हैं। और पहला विचार हमारा नेगेटिविटी को लिए हुए होता है, डर को लेकर के होता है, हीन भावना को लेकर के होता है, तो उसके बाद जितने भी विचार आएंगे उसी प्रकार के होते हैं। मोबाइल में भी ऐसे होता है ना, आपने कुछ सर्च किया, हाँ, एआई आपको उसी प्रकार के सजेशन भेजने लगता है। ऐसी आपने किसी कार के बारे में सर्च किया, लेटेस्ट कौन सी कार आ रही है मार्केट में, क्या फीचर्स हैं, अब वो डाटा वहाँ तक पहुँच गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब उसी प्रकार की एड्स अपने आप ही आने लगेगी। आप मोबाइल तब कभी भी ऑन करोगे, आप स्वयं आश्चर्य हो जाती है, ये ऐसी एड्स क्यों आने लगी है, ऐसा क्यों होता है। कितना इंटेलिजेंटली वो वर्क करता है। बस आपको एक कमांड देना है। फर्स्ट कमांड जो आपने दिया, उसके बाद दिन भर नहीं, कब तक चलते रहता है एक सीक्वेंस, कब तक चलते रहता है। हाँ, जब तक दूसरा टॉपिक आप सर्च ना करो, दूसरा प्रोडक्ट सर्च ना करो, तब तक वही चलते रहता है। ऐसे ही होता है ना। कुछ लोग हमें बता रहे थे महाराज जी, कभी आप अपने बच्चों के मोबाइल को चेक किया करो, कोई भी चैनल खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, देखना कौन से वीडियोस को सजेस्ट कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने लास्ट हिस्ट्री में जाकर के क्या देखा था। आ जाता है। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, वो बनी कैसी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो बनी है वो भी। जैसा हमारा माइंड सोचता है उसी के अनुरूप उसे डिजाइन किया गया। ऐसे ही है ना। अब देखना, यही थॉट प्रोसेस यहां भी लागू होती। तो हम पहला विचार कौन सा लेकर के आते हैं, हीन भावना वाला, इंफीरियर वाला, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो ऑटो मोड में पहुंच जाएगा हमारा माइंड भी, उसी प्रकार के सजेशन वो देने लगेगा। हाँ, सही है, लास्ट ईयर भी तुमने ट्राई किया था, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया था। हाँ, वो रिलेटिव मिला था, वो तुम्हारा फ्रेंड है, लास्ट ईयर उसने भी ट्राई किया था, जॉब छोड़ करके बिजनेस करने के लिए आया था, उसे भी सक्सेस नहीं मिली। चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, लिस्ट ऑफ चैलेंजेस सजेस्ट करता चले जाएगा। टेक्नोलॉजी को लेकर, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, कॉम्पिटिशन्स को लेकर के, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर के, मार्केट के रेजिस्ट्रेशंस को लेकर के। और द मोमेंट आपने अपना माइंड स्विच किया कि नहीं हो जाएगा, सजेशन, ऑटो सजेशन अपने आप अच्छे वाले आने लगेंगे। तो यदि हम इस हीन भावना से ऊपर उठना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, पॉजिटिव अफर्मेशंस लाना सीखे हम। अच्छी भावनाएं करना सीखे हम। आप जो कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है,
बड़ा कठिन है, बदल दे उसको, तो मैं कर लूंगा। इट्स वेरी इजी, आई कैन डू इट, इट्स पॉसिबल। भावना योग करते हो ना आप लोग? करते हो? उसमें क्या है बेसिकली? एफर्मेशन का ही कमाल है। तो जैसी एफर्मेशंस हम अपने भीतर पैदा करने लगते हैं, जैसी भावनाएं हम अपने भीतर पैदा करने लगते थी, पॉजिटिव एफर्मेशन लेकर के आएंगे, उसके बाद आने वाले जो भी विचार अच्छे ही होंगे। खासकर अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव एफर्मेशन से करना सीखें। भले ही आप कितने भी निगेटिविटी में डूबे हुए हैं, बहुत हीन भावना से ग्रसित हों, भूल जाओ उसे। जो हुआ उसे भूल जाओ। हर दिन नई शुरुआत होती है, नई ऊर्जा है, नई एनर्जी मिलती है, नया उत्साह है, नई उमंग होती है। कर सकते? अरे कर तो सकते हैं, लेकिन याद वही ज्यादा आता है। अब देखना, अब आपकी तरफ से हम बोल रहे हैं। करना चाहिए, हम भी जानते हैं महाराज जी, पॉजिटिव अफर्मेशन करना चाहिए, लेकिन पॉपअप वही होता है। यदि आप सीरियसली अपने आप को बदलना चाहते हैं, उस कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठना चाहते हैं जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इतना पुरुषार्थ तो आपको करना ही होगा। पहला स्टेप वही है, पहला कदम वही है। ट्राई करके देखो, पर होना चाहिए रेगुलरली। ऐसा नहीं वंस इन अ वाइल कर लिया फिर छोड़ दिया। पंक्चुअलिटी होना चाहिए। एक बार करके कभी भी हम अपने आप को बदल नहीं सकते। जब हीन भावना के संस्कार बड़े गहरे हो चुके हैं, और किसी की तो 20 साल के हो चुके हैं, और वो सोच रहा है कि नहीं मुझे बदलना है, तो सुन करके ठीक है मैं कल से करूंगा, 2-4 दिन करूंगा और फिर छोड़ दूंगा, कुछ नहीं होगा। तो पॉजिटिव एफर्मेशन रेगुलरली होना चाहिए। दूसरी बात, स्वॉट एनालिसिस। वर्ड सुना आपने? मैनेजमेंट में सिखलाया जाता है स्वॉट एनालिसिस। किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यदि आगे बढ़ना है, प्लानिंग जो की जाती है इस तरीके से की जाती है। फाइंड योर स्ट्रेंथ्स, फाइंड योर वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स कौन कौन से हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं जो हम भूल चुके हैं, उसे खोजना सीखें। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कितना गिरा सा गिरा हुआ भी वो क्यों ना हो, कितनी भी हीन भावना से ग्रसित क्यों ना हो, हर एक के भीतर कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। हर एक की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती ही हैं। जो स्ट्रेंथ हैं और जिसे आपने भुला दिया है, अथवा व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए भूल जाता है कि वीकनेसेस इतनी ज्यादा उभर करके आ जाती हैं, सेटबैक इतने ज्यादा उसे लग चुके हैं कि जो स्ट्रेंथ वाली लेयर एकदम नीचे दब चुकी है। उसके ऊपर जितनी भी लेयर्स हो रही हैं, सेटबैक्स की, वीकनेसेस की, कमजोरी की, नेगेटिविटी की, तो जो दब चुकी हैं गहरी में, उन्हें निकालने की कोशिश करें। कहां है, छिपी है, उसे ढूंढने की कोशिश करें। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है,
और वीकनेसेस क्या हैं, दोनों को समझने की कोशिश करें। क्या कमजोरी है जो हमें डुबो रही है? कौन सा ऐसा भाव है जो ऊपर उठने नहीं दे रहा है? दोनों ही को हमें जानना है। यदि हम शत्रुओं को हराना चाहते हैं, किसी से युद्ध लड़ना है, तो क्या होता है? अपनी सेना भी मजबूत होना चाहिए, और जो प्रतिपक्ष है सामने वाला, वो कैसा है, इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तभी युद्ध जीता जा सकता है, अदरवाइज नहीं जीता सकता। लाइफ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह भी एक बैटल ही है। जीवन एक संघर्ष है ना। तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ कौन सी, मजबूती क्या है, मजबूत पॉइंट्स कौन से हैं, और जो वीकनेसेस जो शत्रु की भांति होती हैं, जो हमें परास्त करते हुए चली आ रही हैं, हराते हुए आ रही हैं, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जब कोई योद्धा युद्ध लड़ता है तो दोनों चीज उसके साथ होती है, तलवार भी होती है और ढाल भी होती है ना। कब अटैक करना, कैसे अटैक करना, कब ऑफेंसिव मोड में आना और कब डिफेंसिव मोड में आ जाना, दोनों को बैलेंस बना करके चलता है वो। यदि वो ना ये करे तो अच्छे से वो लड़ नहीं सकता, फाइट नहीं कर सकता। तो हमें यह भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कौन सी ऐसी परिस्थिति हैं जो हमें नीचे गिरा देती हैं। वो वीकनेस हमारी अपनी ही हैं, वो शत्रु की भांति हैं जो हमेशा से हमें हराते हुए आई थी। कभी आपने अपनी कमजोरी को देखने की कोशिश की है? न तो आप कमजोरी को देखते हो, न अपने स्ट्रेंथ्स को देखते हो, चलते रहते हो, जैसा होगा सो होगा, ऐसे नहीं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ी थी हमने। देखना, चाइल्डहुड से जो अपनी टेंडेंसी बनते चले जाती है, चारों तरफ के सराउंडिंग को देख करके, उन सेंटेंसेस को सुन करके, उन लोगों को, उन फ्रेंड सर्कल को देख करके व्यक्ति जब एकदम इंफीरियर होने लगता है, अब उससे ओवरकम हमें करना है, तो क्या करें? एक घटना आपको सुनाते हैं। एक टीचर अपनी क्लासेस में बच्चों से एक एक्सपेरिमेंट करा रहा था। प्रिंसिपल जो है पूरी क्लासेस को विजिट करने के लिए निकलते हैं, पर एक क्लासरूम के बाहर जाकर के जब वो प्रिंसिपल सुनता है कि यहाँ जो टीचर है बड़ी अजीब बात कर रहा है। जो टीचर्स होते हैं बच्चों को तो मोटिवेट करने वाले होते हैं, लेकिन उस क्लास के टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दिया रहा था। सारे स्टूडेंट से कह रहा था, पेपर में आपको वह नोट डाउन करना है जो आप जीवन में नहीं कर सकते हो। जब प्रिंसिपल ने यह सुना, क्या कह रहे हैं टीचर? सारे बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, लाइफ में तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो वो लिखना हो। होना क्या चाहिए? क्या कर सकते हो ये लिखना चाहिए। मैं जिंदगी के उस युद्ध को जीत सकता हूँ, मैं अचीवमेंट को कर सकता हूँ, मैं स्टडी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर सकता हूँ। ऐसे सेंटेंस लिखाना चाहिए था,
पर टीचर पूरा उल्टा लिखवा रहा था। जब प्रिंसिपल ने सुना, दूर खड़े होकर के शॉक्ड रह गया, कौन सा टीचर, कैसा टीचर आ गया है, बड़ा अजीब टीचर मिला। मैं इंटरप्ट करूं उससे पहले मैं थोड़ी पूरी एक्सरसाइज देख लेता हूं, ये क्या करा रहा है। अब सारे बच्चे लिख रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि मैं मैथ्स में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता हूँ। पूरा टीचर घूम रहा है, सारे स्टूडेंट्स क्या क्या लिख रहे हैं। एक लिख रहा है कि मैं पीएमटी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। एक लिख रहा है हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, मेरे बस की ही बात नहीं है हिस्ट्री को याद करना। एक लिख रहा है कि मैं लाइफ में कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। दूसरा लिखता है मैं जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। एक लिखता है बोले फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट लगता सब्जेक्ट है, मैं उसमें पासिंग मार्क्स भी नहीं लेकर के आ पाऊंगा। एक लिख रहा है मैं फुटबॉल अच्छे से नहीं खेल सकता हूँ। एक लिखता है क्रिकेट में मैं बहुत जल्दी आउट हो जाता हूँ, मैं कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता हूँ और न मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। एक लिख रहा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। एक लिख रहा है मैं गाली देखना नहीं छोड़ सकता हूँ। सब बच्चे अपनी अपनी लिस्ट लिखे जा रहे थे और वो ध्यान से देख रहा है। हाफ एन आवर उसने दिया है। टीचर कह रहा है अच्छे से सोच लो और क्या क्या नहीं कर सकते, जो सब्जेक्ट तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में याद करो। हिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, ज्योग्राफी लगता है, मैथ्स लगता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। कौन सी ऐसी घटना है अथवा कौन सा ऐसा इंसिडेंस है जो आपको लगता है बहुत टफ है आपकी लाइफ में। कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कौन सी ऐसी वीकनेस है जो तुम ओवरकम नहीं कर सकते हो। एक लिख रहा है मुझे मोबाइल देखने की बहुत आदत है, मोबाइल को नहीं छोड़ सकता हूँ। न जाने कितने प्रकार की जो उनकी कमियां थी सब लिखते जा रहे थे। और होती है, सारे बच्चों को पता रहती है। और स्कूल लाइफ में तो समझ में आता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ, मैं किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इस गुस्से को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं चोरी को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। आधे घंटे हो गया। अब टीचर बोलते हैं सारे स्टूडेंट्स के सामने लिख लिए? हाँ बोले लिख लिया। और किसी को कुछ लिखना तो नहीं है? बोले नहीं। बोले अब उस पेपर को फोल्ड करो और फोल्ड करके एक हार्डबोर्ड का डब्बा था इसमें रख दो और टेप से पूरा चिपका लो। सारे बच्चों ने गया। अब टीचर क्लासरूम से बाहर निकलने को थे। उन्होंने कहा अब सारे बच्चे मेरे पीछे आ जाएं। उस बॉक्स को लेकर के जिस बॉक्स में तुमने वो चिट रखी है, मैं नहीं कर सकता ये कार्य, मैं जीवन में नहीं कर सकता। सारे बच्चे 30 की स्ट्रेंथ थी इस क्लास में। सारे बच्चे टीचर के पीछे पीछे, टीचर आगे आगे। अब क्लासरूम को छोड़ करके टीचर प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। प्लेग्राउंड में कि सबसे कॉर्नर वाले प्लेस में है। अब टीचर कहते हैं उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अब सारे बच्चों से बोलते हैं इस प्लेस को खोदना शुरू करो। अब सारे बच्चे, टीचर ने कहा खोदना है, सबने खुदाई शुरू कर दी। 10 मिनट तो गए, खुदाई करते रहे। हाँ, अब जो भी मिट्टी निकली है उसे डंप कर दो। सारे बच्चों ने मिट्टी डंप कर दी। अब जो अपने साथ बॉक्स लेकर के आए हों, इस बॉक्स को इस गड्ढे में दबा दो और जो मिट्टी निकली थी उसको ऊपर जमा दो। हाँ, अब टीचर पूछता है वो आप लोगों ने क्या किया है? बोले हमने उन बॉक्स को उसको जिसमें लिखा था हम ये नहीं कर सकते, खोद करके दबा दिया है। तो बोले वो आपने दफना दिया है। क्या दफना दिया है? हम ये नहीं कर सकते। अब सभी लोग यहां बैठ करके थोड़ी देर
शोक सभा करेंगे, कंडोलेंस मीटिंग होगी। हमारी लाइफ में हमने उसे दफना दिया है जो हम नहीं कर सकते। हाँ, सारे बच्चे थोड़ी देर बैठे हैं साइलेंट, कंडोलेंस मीटिंग में जैसा होता है। अब जिसे दफना दिया जाता है, अब वो हमारी जिंदगी से चला गया, हमारी जिंदगी से अब दूर हो गया। तो बोले, अब सब बच्चों से पूछता है, सारे लोगों ने दफना दिया? बोले हाँ, सबने दफना दिया। अब तो वो कब्र से निकल कर तो नहीं आएगा, वो कब्र से लौट करके तो नहीं आएगा। बोले नहीं लौट कर। अब याद रखना, क्या याद रखना है? तुमने उसे दफना दिया है जो तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारी लाइफ से वह दूर हो चुका है। तुम हिस्ट्री में मार्क्स नहीं ला सकते, तुम ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तुम मैथमेटिक्स में क्रैक नहीं कर सकते, तुम फुटबॉल अच्छे से नहीं खेल सकते, तुम क्रिकेट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तुम क्रोध छोड़ नहीं सकते, तुम गाली देना छोड़ नहीं सकते। अब वो तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गया है ना? हाँ बोले दूर हो गया। अब इसे याद भी नहीं करना। किसे? जो जीवन से चला गया है उसे याद भी नहीं करना। अभी अंत्येष्टि हो गई, अपनी हो गई ना। अब प्रिंसिपल इस सारे घटनाक्रम को दूर से देख रहा था। जब पूरा घटनाक्रम हो गया, अब टीचर उन स्टूडेंट्स को अपने साथ क्लासरूम में लेकर के आता है और सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स प्रोवाइड करता है। अब पार्टी अपन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अब सबकी लाइफ से वो जा चुका है जो तुम्हें हमेशा पीछे खींच रहा था। आपके जीवन में नहीं बचा ना, वो जा चुका है, उसे हम दफना चुके हैं। हाँ बोले दफना चुके। अब कोई याद तो नहीं करेगा। अब कल से कोई भी स्टूडेंट्स ये एक्सक्यूज नहीं देगा मैं ये नहीं कर सकता हूं। बात को समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही? आ रही? बड़ी अच्छी स्टोरी है। हो सकता है आपको लगे ये क्या चल रहा है, प्रिंसिपल को भी लग रहा था टीचर तो जो करवा रहा है एकदम अपोजिट करवा रहा है, लेकिन अपोजिट नहीं। याद रखें, उस समय जो हम कार्य करते हैं बड़ा गहरा कार्य है। अब वो पॉपअप होकर के नहीं आएगा हमारे माइंड में, क्योंकि हमने उससे पहले ही दफना चुका है। जो जो हमारे नेगेटिव पॉइंट थे, जो वीक पॉइंट्स थे, हम उन्हें से दफना चुके हैं। हमारी लाइफ से हमने निकाल करके अलग रख दिया है। तो हम आपसे कह रहे हैं, जो भी इस हीन भावना से ग्रसित हैं, इस कॉम्प्लेक्स से परेशान हैं, अपनी वीकनेसेस की लिस्ट बनाओ। बना सकते हो? बना लोगे? आप कहाँ दफनाने जाओगे? दफनाओगे क्या कि अग्नि संस्कार करोगे? जो आपको करना है, चिता जलाना है चिता जला लो, एक बार बाहर निकाल दो, हो गया। पहचानो क्या हमारी कमजोरी है, एट द सेम टाइम हमारी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी है उसे पहचानना सीखो। जो हमारे भीतर अच्छाइयां हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, उसे सामने लाना सीखो। अगला पॉइंट है, अपनी स्ट्रेंथ्स को लेकर के विजुअलाइजेशन करना सीखो। जो हम होना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, आज ही उसे विजुअलाइज करो। क्योंकि एफर्मेशन के बाद जब व्यक्ति विजुअलाइजेशन करने लगता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हम वही होने लगते हैं जो हम सोचते हैं। ये फैक्ट है। हम वैसे ही होने लगते हैं जो हमारी धारणा में आने लगता है, थॉट प्रोसेस में आने लगता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? आ रहा है? एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस इंफीरियरिटी भावना से ग्रसित हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं जो कैपेसिटी से बहुत बड़ा होता है,
देखना, तो जो आपने गोल सेट किए हैं, रियलिस्टिक गोल्स सेट करना सीखो लाइफ में। जो अचीवेबल है उन्हें सेट करना सीखो। दूसरों से कंपेयर करके अपने गोल को उनके अनुसार बनाना मत सीख लो, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह होता है, खासकर स्टूडेंट्स में, बिजनेसमैन में, तुरंत आप दूसरे बिजनेसमैन को देखते हो, उसका क्या गोल है, मेरा भी गोल वैसे ही हो जाएगा। उसका द्रव्य क्षेत्र, उसका काल अलग है, आपका द्रव्य क्षेत्र काल अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है। तो गोल हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाना सीखें, ना कि दूसरों की कैपेसिटी के अनुसार बनाना सीखें। जो रियलिस्टिक है उसे बनाना सीखें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन पहले ये भी तो देखो आपकी कैपेबिलिटी है कितनी। आप बहुत बड़ा टारगेट सेट कर रहे हो, उसका 10% भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, बट नेचुरल है, इन्फीरियर फील करोगे अपने आप में, अरे मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ही नहीं कैपेसिटी कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। अब नहीं, दूसरों को देख करके सारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने कोटा, सारे बच्चे जा रहे हैं कोचिंग ज्वाइन की है, तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं। कैलिबर भी तो देखने की कोशिश करें। करते हो कभी? नहीं करते? सोचिए, छोटे छोटे गोल सेट करने के लिए अपने गोल को पार्ट्स में डिवाइड करना सीखें। पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट तो बाद में होगा, पहले एक एक चैप्टर का गोल बनाना सीखें। आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, अचीव कर लिया, तो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। हर छोटी अचीवमेंट के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए एक उत्साह होना चाहिए। हम स्वयं करें सेलिब्रेट, हमें फील होना चाहिए हमने कुछ अचीव किया, हमने कुछ पाया है। जब छोटा सा भी अचीवमेंट आ जाता है तो उसी समय हम पॉजिटिविटी से भरने लगते हैं, हमारा उत्साह और कई गुना बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बूस्ट होने लगता है। जो भी थोड़ा भी अच्छा काम किया है आपने, बिल्कुल, और ये तब पॉसिबल होगा जब अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो ही हो पाएगा। नहीं हो पाता। अपने यहां यम और नियम की बात आती है। जैन धर्म में एक यम होता है जो हमेशा के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, मैं उस कमी को जीवन भर के लिए त्याग करता हूं, मैं ये रिजोल्यूशन लेता हूं लाइफ टाइम मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले नियम की बात आती है, जो हम हमेशा के लिए नहीं कर सकते, वहां तक पहुंचने के लिए स्टार्ट करो छोटे छोटे कदमों से। 1 साल के लिए, वो भी नहीं 1 मंथ के लिए ट्राई करके, वो भी नहीं 1 वीक के लिए ट्राई करके, मैं 1 वीक तक इससे दूर रहूंगा, वो भी नहीं पॉसिबल है, 1 डे के लिए ट्राई करो, 24 आवर्स तक मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, और 24 आवर्स तक आपने देख लिया कि मैं उसके बिना रह पाया हूं, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अंदर खुश हो जाए। नहीं, यम तक पहुंचने के लिए पहले नियम को अपनाया जाता है, महाव्रत की अंगीकार करने के पूर्व में अनुव्रत को अपनाया जाता है। होता है ना, आप जीवन भर के लिए रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते, ठीक है, 1 महीने को तो कर सकते, पॉसिबल नहीं है 1 हफ्ता तो कर सकते हो, वो भी नहीं है 3 डेज तो कर सकते हो, वो भी नहीं है 1 डे तो कर सकते हो, वह भी नहीं, देख लिमिट तो कर ही सकते हो, टाइम लिमिट। जब उस टाइम लिमिट तक आपने आपको फॉलो कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होने लगेगा। बिल्कुल होता ही ऐसा है, हमें लगने लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है जीवन में। तो ऐसे ही इसके साथ भी है, जिस बात को लेकर के आपके भीतर इंफीरियरिटी की भावना पैदा हो रही है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है,
उसे सब पार्ट्स में डिवाइड करना सीखूं, एक छोटी छोटी स्टेप्स बनाना सीखूं। ये स्टेप तक कहाँ पहुंच गया, अचीवमेंट हो गया, ठीक है। आपको टर्नओवर बहुत बढ़ाना है, ठीक है, 1 CR का होना चाहिए, तो 1% से इंक्रीज करना सीखो ना। आचार्य गुरुवर हम लोगों को हमेशा कहते हैं बहुत ज्यादा याद करना है कोई आवश्यक नहीं है, बस एक नियम ले लो, रोज एक गाथा याद करेंगे, रोज एक लाइन पढ़ेंगे, रोज एक सूत्र को हम लर्न करेंगे। यदि हमने यह सिर्फ ज्यादा नहीं, एक सूत्र 3 वर्ड्स का, यदि एक सूत्र को रोज पढ़ने का हमने नियम ले लिया, इसे लर्न करने का हमने नियम ले लिया, तो देखना एट द एंड ऑफ ईयर एक्यूमुलेट होकर के बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर एक के साथ पॉसिबल नहीं होता है कि वो एकदम लॉन्ग जंप कर ले, तो स्टेप बाय स्टेप उस कछुओं को देखो, चलना इंपॉर्टेंस रखता है। जरूरी नहीं कि आप भागें, लेकिन यह जरूर देखें कि आप चलते रहें। कछुआ जो है हमेशा चलता है, कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रुकना नहीं है, भले ही आपको कितना भी सेटबैक क्यों ना लगो, हार मान करके बैठना नहीं है। एक छोटा सा टारगेट सेट करो, इतना सा, एक दिन का टारगेट सेट किया, हाँ आज मैं ये चैप्टर लर्न करूंगा, आज ये 3 क्वेश्चन लर्न करूंगा, आज इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट में कंप्लीट करूंगा, आज बिजनेस में एक छोटा सा पार्ट में ऐड करूंगा, व्हाटएवर। तो जैसे ही हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चलना लिखते हैं, तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है एक छोटे से अचीवमेंट से। तो सेलिब्रेट योर विंस, जितने भी आपकी जीत हैं उसे सेलिब्रेट करो। जो आपने अचीव किया, छोटा ही क्यों ना सही, क्योंकि उस समय वो बहुत कार्यकारी होता है कि नहीं। कभी उस बैट्समैन को देखा है, क्रिकेट प्लेयर को देखा है, जब वो 6 नहीं मार पाता है तो धीरे धीरे वो सिंगल लेने की कोशिश करता है। स्ट्राइक रेट बढ़ते रहना चाहिए, भले ही नहीं मार पा, कोई बात नहीं, वेट करूंगा, जब लूज बॉल आएगी तब वेट करूंगा। अभी लूज बॉल नहीं आ रही है, पिच थोड़ी डिफिकल्ट है, तो सिंगल तो ले ही सकते हैं, होता है कि नहीं। वो भी बहुत काम में आते हैं। जब पूरा मैच फिनिश होने को होता है, तो जो मूवमेंट कंटिन्यू चालू था, जब थोड़ा वो सिंगल्स लेने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद एक ओवर में एक ऐसी भी बॉल मिली तो बाउंड्री हिट कर देता है, 6 मार लेता है, एवरेज पूरा कवर हो जाता, होता है कि नहीं। हमारी लाइफ के साथ भी ऐसी है, जब अंदर से हम एकदम घबराने लगे, एकदम हीन भावना से भरने लगे, तो हम ये पहचानना सीखे, अपने उस स्ट्रेंथ को देख करके इंप्लीमेंट करें। इस स्ट्रेंथ के माध्यम से मैं क्या अचीव कर सकता हूं, छोटा ही भले क्यों ना सही। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। जब आपकी एनर्जी बहुत वीक होने लगे, आपको लगने लगे, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, तब क्या करते हो, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज होती तो क्या करते हो, चार्जिंग कर लेते हो। ऐसे ही हमारे साथ भी है, जब हमारी अंदर मन की बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो उसे चार्ज करना सीखें। अब चार्जिंग कहाँ से करते हो अपनी मोबाइल बैटरी को, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट से, चार्जर सॉकेट ढूंढते हो, चार्जर ढूंढते हो। अब हमें ये देखना है कि हमारी बैटरी रिचार्ज कैसे होगी, मन की बैटरी कैसे हो सकती है, बता सकते हो। उन लोगों की कंपनी में रहना सीखे जिनके साथ उठकर बैठकर आपको अच्छा फील हो, जहां से आपको वो एनर्जी मिल सके, जहां से आपको पॉजिटिविटी मिले। कोई ऐसे मेंटर हो, कोई गुरु हो, उनके आशीर्वाद को लेकर के, अथवा प्रभु की भक्ति, देखना बहुत काम करती है। जब व्यक्ति अंदर से एकदम टूटा हुआ हो, कुछ रास्ता ना सूझता हो, अंदर ही अंदर एकदम दीनहीन हो गया हो, भगवान की भक्ति जो है
जोर जोर से बोल करके उसे बहुत बूस्ट करती है, उसकी एनर्जी को बढ़ाती है। किसी गुरु के पास जाकर के जब वो मार्गदर्शन लेता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो प्रभु और गुरु हमारे लाइफ में सुपर चार्जर है, इस बात को समझें। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती है। आपको कुछ ना भी आता हो, थोड़ी देर के लिए आप शांति से बैठ भी जाओ, आप फील करोगे कि आप स्वयं पॉजिटिविटी से भरने लगे हो। गुरु के चरण एक ऐसा स्थान है, गुरु का सानिध्य एक ऐसा स्थान है जहां कर आकर के व्यक्ति अपने आप बहुत कुछ पाने लगता है। अथवा गुरु प्रभु ना मिले तो जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ऐसी कंपनी बनाना सीखे। बिल्कुल, ऑफिस में हो सकते कुछ लोग अच्छे ऐसे होते हैं जो हमेशा वाइब्रेंट रहते, एकदम पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, उनका चेहरा भी बड़ा अच्छा रहता है, वो कभी घबराते ही नहीं। कितने बड़े बड़े भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती। कुछ लोग होते हैं ना, सोसाइटी में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तलाश करें ऐसे व्यक्तियों की अपने लाइफ में जिनके पास जाकर के आपको एक अलग ही फीलिंग पैदा होने लगे। तो अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करने के लिए ऐसे लोगों की कंपनी खोजना शुरू करें। यदि वो ना मिले तो अपने दिन की शुरुआत उस पॉजिटिव एफर्मेशन लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 5 to 10 मिनट्स का वीडियो सुनना सीखे, देखना सीखे वीडियो जो आपको मोटिवेट कर सके, जिसके शब्द सुन करके, जिसके स्पीच सुन करके अथवा जिसके प्रवचन सुन करके आप अलग ही फील करते हो, जिसके ऊपर आपकी गहरी श्रद्धा हो, जिसके ऊपर आपका गहरा विश्वास हो, जिसे आप मानते हो, हृदय से स्वीकारते हो। यदि वो ना भी मिले तो उसकी कुछ वीडियो क्लिपिंग्स तो मिल सकती कि नहीं मिल सकती, वो तो आपके पास ही है, हमेशा आपके साथ रह सकती। टेक्नोलॉजी का जमाना है, कभी भी कहीं पर भी मिल सकती है। तो रूटीन ये बनाए, डेली मॉर्निंग में सबसे पहले उनकी वाणी को सुनकर के अपनी शुरुआत करें। कोई अच्छे कोट को देख करके अथवा उस कोट को पढ़ करके अपनी शुरुआत करें। अच्छा सा कोटेशन पढ़ता है ना जब अपन, तो अलग ही विचार पैदा होने लगता है, एक जज्बा अलग ही पैदा होने लगता है। एक छोटे से सेंटेंस में, एक छोटे से कोट में भी बहुत कुछ भरा हुआ होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अपनी उस इन्फीरियरिटी को जीतने के लिए हमें अपने मन का भी प्रयोग करना है, हमें अपने वचन का भी प्रयोग करना है, हमें अपने शरीर और अपनी प्रत्येक इंद्रियों का प्रयोग करना है। तो आंखों से इस कोटेशन को देखे, कानों से उनकी उस वाणी को सुने, उस स्पीच को सुने और अपने मुख से उस पॉजिटिव एफर्मेशन को कहें स्वयं, और अपने हाथों से उन गुरु अथवा प्रभु को छुएं, अपने पैरों से उस स्थान तक चल करके जाएं, अपनी सराउंडिंग उन लोगों के साथ करने की कोशिश करें। यानी हम जितना कर सकते हैं मन से, वचन से, काया से, इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम स्वयं महसूस करेंगे कि हम बहुत कुछ पा रहे हैं। आप लोग करते हो कभी? यदि रियली आप बदलना चाहते हो अपने आप को, इसको ओवरकम करना चाहते हो, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जीतना चाहते हो, तो उसका उपाय है, बड़े इफेक्टिव उपाय बता रहे हैं आपको। और एक बात और, जो हमारी वीकनेसेस हैं उसको जीतने के लिए कंटिन्यूसली लर्निंग होना चाहिए। एक्सेप्ट करो हमारी वीकनेस है, तब इसे ओवरकम करना है। यदि है कमजोरी तो है, अब नहीं आता है, नहीं है टैलेंट इतना, तो एक्सेप्ट कर लो नहीं है। अब उस टैलेंट को लाने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग ही एक
ऐसा माध्यम है जिससे ग्रेजुअली हम देखेंगे, हम सीखते चले जा रहे हैं। आजकल हर 3 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब क्या करोगे? जो आपने पहले सीखा था 3 महीने बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को भी अपडेट करो। नहीं करोगे? नहीं करोगे तो और पीछे रह जाओगे। ये नियम है। जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं चलता है, वो पीछे छूट जाता है। एक कंपनी थी, आपने नाम सुना होगा, जिसके बड़े अच्छे कैमरास आते थे, कोडेक। सुना? जापानीज कंपनी। कहाँ है अभी कोडेक? क्यों? कहाँ है कोडेक? एक टाइम था कोडेक बहुत टॉप में थी ना? अभी कहाँ चलेगी वो? कोई बताएगा हमें कोडेक की हिस्ट्री? हाँ, सुना है आपने कभी? क्या हुआ? कहाँ चलेगी कोडेक? सुनने में नहीं आया। जब सेल फोन आते थे शुरुआत में, जब हम बात कर रहे हैं उस समय 95 की बात कर रहे हैं, उस समय एक फोन, कुछ फोन बहुत चलते थे, नोकिया चलते थे ना, वो टॉप लीडर माना जाता था, उसमें ब्रांड मार्केट लीडर माना जाता था। 85% मार्केट शेयर उसका था। आज कितना परसेंट शेयर है? क्यों? कितने परसेंट शेयर है उसका मार्केट शेयर? समझ रहे हो? जो एक समय टॉप कंपनी मानी जाती थी, ब्रांडेड कंपनी कोडेक, आज उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, लगभग ऑलमोस्ट नहीं है ना। क्यों है कि नहीं है? क्यों ऐसा हुआ? समय के साथ उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस मस्ट हियर, जरूरी है। समय के अनुसार हम अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। और जो कमजोरी हमारी वीकनेस है, यदि हम उसको ओवरकम करना चाहते तो एक्सेप्ट करें और कंटिन्यूअसली लर्न करें ना। वर्कशॉप अटेंड करें, रीडिंग करें, जहां से मिल सकता है ज्ञान हम वहां से लेने की कोशिश करें। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? कि हम प्रवचन ही दे रहे हैं आप लोगों को। हमारे जी प्रवचन दो आप, हम सुन रहे हैं। फिर क्या होगा प्रवचन के बाद? हाँ, प्रवचन समाप्त हो गया, अब अपने घर हम अपने घर, ऐसा? हम यहाँ प्रवचन देने नहीं बैठे। बात प्रवचन की नहीं है। यदि आप सीरियसली अपने आप को ले रहे हो और सीरियसली इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा की है। हाँ, सोचना, विचारना। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी जैसे आपने बताया कि अपने से ऊपर के लोग, गुरु, प्रभु या किसी मेंटर वगैरह को देखो, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि अगर हम, ये अप्रोच तो अच्छी है ही, कई बार अगर हम नीचे वालों को भी देखते हैं तो ये भी लगता है कि मेरे से खराब भी और लोग हैं, मतलब और भी बुरी स्थिति में, तो मैं तो उनसे बहुत अच्छा हूँ। हाँ, ये भी बहुत अच्छा। तो ये भी अप्रोच कई बार काम करती है। हमारे पास कुछ तो है, इनके पास तो और भी कुछ नहीं है, फिर मैं क्यों इन्फीरियरिटी की भावना से अपने आप को भरूं? कंपैरिजन बुरा नहीं है यदि वो हेल्दी है। यदि आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गहरी अवसाद की भावना में जा रहे हैं तो बुरी बात है। वो संतोष वृत्ति आती है, जो वो कह रहे हैं, अपने से नीचे वालों को देख करके व्यक्ति जो है संतोष के भाव से भर उठता है। जो हाय हाय लगी थी थोड़ी सी शांत होने लगती है, क्योंकि जो हाय हाय की भावना है वही व्यक्ति को बहुत नीचे लेकर के जाती है। हाँ, दूसरों से कंपेयर करता है, देखो उसका इतना पैकेज हो गया है, हाँ, उसका तो 1 CR पहुंच गया, मेरा तो 60 तक ही है अभी है। उसके पास तो ऐसी कार है, मेरे पास तो है ही नहीं। उसके पास 5 BHK, मेरे पास तो 2 BHK है। तो उन्हें देखो जिनको, जो किराए से रह रहे हैं, रेंट से रह रहे हैं, जो 20 lakhs के पैकेज में जॉब कर रहे हैं, उनको देख करके कुछ लोगों की भावना ऐसी होती है, यदि हम ऐसा सोचने लगते हैं जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। ग्रोथ करना बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आगे बढ़ने की भावना कहीं आपको लेकर के डूब तो नहीं रही है? आपकी लाइफ से जो पीस आना चाहिए वो है ही नहीं, वो शांति, वो आनंद, वो प्लेजर मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी भाग दौड़ से भी क्या मिलेगा? तो इस दृष्टि से भी दूसरों को देखोगे तो भावना अलग ही प्रकार की पैदा होने लगेगी। ठीक है, समय आपका हो रहा है, कुछ पूछना तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? कर पाओगे अपने भीतर परिवर्तन की लहर ला पाओगे, चेंज थोड़ा सा ला पाओगे? नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया बुरी भावनाओं को मतलब आदतों को दफनाना चाहिए। दफना या तो कई समय तक वो तो दफन जाते, फिर से न चाहते हुए भी वो मन में आ जाते, क्या चिंतन होना चाहिए? पॉजिटिव अफर्मेशन कहा ना, शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करें। जिनकी वाणी हमें अच्छी लगती है, जिन पर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, जिनसे आत्मीयता है, उनके शब्दों को सुन करके हम अपने आप में अलग एक चार्जिंग फील करेंगे, अच्छा पैदा होता है। फिर वो जो काल रहता, जो फिर से उभर आता, तब फिर से उभर आता है। तब घर में एक बार झाड़ू लगाते फिर से कचरा आता, तो फिर क्या करते हो? फिर से झाड़ू लगाते हो कि नहीं? दूसरी बार झाड़ू लगे फिर से कचरा आ गया तो फिर क्या करते हो? तीसरी बार भी लगाते हो कि नहीं? तो ऐसा हमारे साथ भी है। ठीक है, संस्कार एकदम से नहीं जाएंगे, हम भी मान रहे हैं। वो फिर से उभर करके आए तो फिर से साफ करो, जितने बार उभरे उतने बार साफ करो। जितने बार बैटरी डिस्चार्ज होती फिर से चीज रिचार्ज करते हो ना? करते हो कि नहीं? कई लोग दिन में 2 बार चार्ज करते हैं मोबाइल की बैटरी, बोले इतना यूटिलाइज करते हैं, थकते तो नहीं हो चार्जिंग में? ऐसे ही इसके साथ भी है। यदि हम डिमोटिवेट फील करने लगे, एकदम हीन भावना पैदा होने लगे, तो फिर से उसको बदलने के लिए, रिचार्ज करने के लिए अच्छी भावना को, पॉजिटिव अफर्मेशन, उन शब्दों को, उन कोटेशन को, उन वीडियोस को सुने, पढ़े, देखें, इससे हमारे भीतर याद आएगा। नमोस्तु महाराज। चलिए, इतना ही कहना पर्याप्त समझना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।